बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्राइम वर्ल्ड इन्फो से। नाज़रीन, आज भी मेरे पास एक बड़ी खबर है और ये खबर जो है आबद बॉक्सर की जो सुपारी दी गई, किसने दी, कैसे दी, और एक फ्रॉडिया आबद बॉक्सर की सुपारी लेके 10 लाख रुपए कैसे खा गया, कहाँ पे ये सारी बात तय हुई, कौन लोग पीछे थे, आज मैं आपको नाज़रीन इसकी हिस्ट्री बताऊँगा और बड़ी मज़ेदार स्टोरी है ये। नाज़रीन, जब वहाब नमी शूटर अपने मुखालिफ फैसल भट्ट और उसके भाई अली भट्ट का मर्डर कर देता है तो ये ईरान में बैठ जाता है जाकर, और वहाँ पर ईरान में ये इमरान पस्तौल के साथ राब्ते में होता है। लाला शहबाज गैंगस्टर्स की स्टोरीज के अंदर भी इस वहाब शूटर का जिक्र है क्योंकि उसमें इमरान पस्तौल का जिक्र है और ये इमरान पस्तौल के साथ जो है वो कनेक्ट था। नाज़रीन, ये यहाँ से फैसल भट्ट और अली भट्ट का मर्डर करने के बाद फ़रार हो जाता है ईरान में, और अब नाज़रीन वहाब ईरान में होता है और इमरान पस्तौल इसको कहता है कि आबद बॉक्सर की सुपारी उठा लो, आबद बॉक्सर को कत्ल कर दो, कितने पैसों में बात करूँ। वहाब की नाज़रीन बात होती है इमरान पस्तौल के साथ 1 करोड़ रुपए में। अब वहाब के साथ वहाँ पर एक और बंदा आया होता है गुजरात से, वो कहता है जी मैंने 5 कत्ल किए हुए हैं, रऊफ़ इसका नाम है, और अपने आप को बहुत बड़ा ये किराए का कातिल कहता है। वहाँ पे वहाब को बताता है कि मैं किराए का कातिल हूँ। वहाब की उसके साथ 65 लाख रुपए में डील डन हो जाती है कि आबद बॉक्सर को जो है वो कत्ल करना है। अब ये रऊफ़ फ्राडिया जो है ये वहाँ से ईरान से निकलता है, कराची आता है, और कराची में इसको इमरान पस्तौल के नेटवर्क या जो इमरान पस्तौल को पीछे से कह रहे थे कि आबद बॉक्सर का जो है वो काम करना है, वो इसको मोबाइल फ़ोन वगैरह नया और कुछ पैसे फराम करते हैं इस रऊफ़ नामी फ्राडिया को। इसकी तस्वीर भी आप लगी देख रहे हैं। ये नाज़रीन रऊफ़ नामी फ्राडिया वहाँ से चलता है कराची से और लाहौर आ जाता है। अब लाहौर में आकर वहाब के जो 2-3 तलक वाले होते हैं लड़के, एक का नाम नन्नी है और इसी तरह से 1-2 और लड़के जो हैं, ये लड़के जो है नाज़रीन ये उसको घर जो है वो फराहम करते हैं और 4.5 लाख रुपए का पिस्तौल लेके देते हैं उसको किसी से कि ये वो पिस्टल है जिस ये वाला कतल है कि जिससे तुमने आबद बॉक्सर का काम करना है, और साथ एक नया होटा 125 इसको रऊफ़ को दिया जाता है। बहुत बड़ा उन लड़कों को बताया जाता है वहाब की तरफ से ईरान से कि ये बहुत बड़ा जो है ना वो इंटरनेशनल किस्म का जो है ना ये शूटर है और ये आबद बॉक्सर का काम करने आया है। तो ये बेचारे गली के लोंगड़े लपाड़े उसको प्रोटोकॉल वगैरह देते हैं और वो जो है आबद बॉक्सर के जो इलाका है मॉडल टाउन, उसके घर में जो पार्क और उसके दफ्तर में आनियाँ जानियाँ जो है वो लगानी शुरू कर देता है, वहाँ की वीडियो बनाता है और इनको वीडियो भेजता है कि देखो मैं आबद बॉक्सर के कितना करीब पहुँच चुका हुआ हूँ और मैं इसको कितनी जल्दी जो है वो उड़ा सकता हूँ। अब नाज़रीन, ये सारी वीडियोज़ भेजने के बाद वो जो रऊफ़ फ्राडिया है वो आपसे तकाजा करता है कि मुझे अब 10 लाख रुपया दिया जाए तो मैं फिर ये काम करूँगा, वरना आगे जो है ना ये काम मैं नहीं कर सकता। अब इमरान पस्तौल जो है, जो उसकी पार्टी होती है, जिस पार्टी से वो पैसा होगा उसका लेन देन होता है, जो पीछे होते हैं आबद बॉक्सर को कत्ल करवाने के, उनसे पैसे मंगवाता है और 10 लाख रुपया रऊफ़ की जो बीवी है जो गुजरात में रहती है उसको दे दिया जाता है। रऊफ़ को जब पता चल जाता है पैसे मिल गए तो रऊफ़ साहब नंबर बंद करते हैं और रऊफ़ साहब गुजरात फ़रार हो जाते हैं। अब ये उनसे रब्ता करते हैं रऊफ़ से कि हमारे पैसे तुमने काम भी नहीं किया। वो कहता है जी 3-4 लाख खर्चा हो गया, 7 लाख रुपया मेरे पास था, मुझे तो CIA ने पकड़ लिया, 5 लाख रुपया उनको दिया, 2 लाख रुपया रऊफ़ जो है वो आपको भेज देता वापस के 2 लाख बचा ये तुम रख लो। अब वहाब परेशान होता है, वहाब मजबूर हो जाता है क्योंकि वो फंस जाता है 10 लाख रुपए के हेर पे में। फ्राडिया जो है वो रऊफ़ वो आगे से 10 लाख भी लेके फ़रार हो जाता है। फिर वो जो पिस्तौल होता है 4-4.5 लाख रुपए का ग्लॉक वो भी लेके फ़रार हो जाता है और 125 भी लेके फ़रार हो जाता है। बाद में वो रऊफ़ से जो है वो होंडा 125 सुना न्याजी अड्डे पे जो है वो दे जाता है आगे, और इमरान पस्तौल जो है उसको कहता है ठीक है तुम भाग जाओ। अब नाज़रीन वहाब को बीच में फंसा लिया जाता है। वहाब कहता है मेरी तरफ से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया, और इमरान पस्तौल उसको कहता है कि अब जो है वो तुम ऐसा करो कि अब तुम ये काम करो। नाज़रीन आखिरकार वहाब जो है वो ईरान से निकलता है, कराची पहुंचता है और कराची से अपनी जो बीवी है उसको भी ले आता है। वो कराची में एक प्लाजे में रिहाइश पजीर हो जाता है। वो भी सारा उसको इमरान पस्तौल जो है वो अपने हैंडलर्स की जानिब से जो है वो सारा उसको अरेंज करके देता है और वहाँ से फिर वहाब लाहौर आ जाता है अपने टारगेट पे, अपने मिशन पे। अब ये वहाब के साथ 2-3 लड़के होते हैं, मैंने आपको बताया एक नन्नी शामिल है। ये अब आबद बॉक्सर के घर के बाहर गलियों में रैकी करनी शुरू कर देते हैं आबद बॉक्सर की। नाज़रीन आपको याद होगा पिछले दिनों पुलिस ने रेड किया था आबद बॉक्सर के घर, उनका कोई मामला बना था, तो उस दौरान भी इंकशाफ ये हुआ है कि ये वहाब जो है ये वहाँ पर मौजूद था और ये वहाँ पर हेयर ड्रेसर की दुकान में घुस गया पुलिस की वहाँ पर रेड देख के। ये समझा शायद मेरे लिए रेड हो गई, लेकिन वो रेड आबद बॉक्सर के घर थी और इसको ये पता लग जाता है कि अब आबद बॉक्सर जो है वो अरेस्ट हो गया है, तो फिर ये वहाब वहाँ से वापस कराची चला जाता है। नाज़रीन मकसद आपको बात बताने का ये था कि एक फ्राडिये ने, ये रऊफ़ नाम का जो फ्राडिया है, इसने 10 लाख का अंडरवर्ल्ड को चूना लगाया, या ये वहाब को फंसाने के लिए अंडरवर्ल्ड का एक किरदार था कि वह आपको मजबूर किया जाए कि वो ये काम करे, आबद बॉक्सर का काम करके दे इन अफराद को। नाज़रीन जब इंसान जुर्म की दलदल में फंसता है तो उसे मजबूरन फिर ऐसे काम करने पड़ते हैं कि जिसमें उसकी जो है वो जान जाने का तो कभी इम्कान होता है,
साथ ही उसको ज़िंदा रहने के लिए भी लोगों को मारना पड़ता है। और वहाब 2 कत्ल करने के बाद ऐसी ही सूरत हाल में फंस गया था कि जहां उसे ज़िंदा रहने के लिए लोगों को मारना पड़ रहा था और इमरान पस्तौल उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा था। लेकिन नाज़रीन, वहाब चूँकि कराची में वो जो मुकामी पुलिस थी, पुलिस ट्रेस कर रही थी, शकील भट्ट साहब इसके पीछे थे, ये कराची में गिरफ़्तार हो गया और गिरफ़्तार होने के बाद इसको लाहौर लाया गया जहाँ इंटेरोगेशन इससे की गई और बहुत सारी चीज़ें जो बाहर निकली। लेकिन ये एक हकीकत है कि अवध बॉक्सर की सुपारी पहले जिस शख्स को दी गई, रऊफ़ नाम के बंदे को, कि उसकी तस्वीर भी आप लगी देख रहे हैं, वो एक फ्रॉडिया निकला और 10 लाख रुपये अंडरवर्ल्ड का खा गया। इस किस्म के भी लोग नाज़रीन मौजूद हैं और फिर मजबूरन वहाब को ये काम करना पड़ा। क्या रऊफ़ एक ट्रैप था वहाब से काम करवाने के लिए, या रऊफ़ वाकई एक फ्रॉडिया था कि जो इनका 10 लाख लेके फ़रार हो गया और पिस्तौल भी साथ ले गया 4 साढ़े 4 लाख का। ये नाज़रीन सूरत हाल है कि अवध बॉक्सर की सुपारी लेने वाले जो लड़के थे उनमें एक फ्रॉडिया भी शामिल था और वो वहाँ पर घूमता फिरता भी रहा, वीडियोज़ भी उसने बनाई। और बाद ये ज़राए बता रहे हैं कि शकील भट्ट साहब ने जब अवध बॉक्सर के घर की जो CCTV फुटेजेस थी उनको खंगाला तो उनमें उन्हें अचानक से ये शख्स वहाब शूटर नज़र आया। और शकील भट्ट साहब को जो इन्फॉर्मेशन थी, पुलिस को जो इन्फॉर्मेशन थी ऑर्गेनाइज क्राइम को, कि ये तो ईरान फरार हो गया था, लेकिन जब अवध बॉक्सर की गलियों के अंदर वहाब शूटर की आमद हुई तो ऑर्गेनाइज क्राइम CIA भी चौंकी गई है यहाँ क्या कर रहा है। और इन सारी बातों का खुलासा बाद में हुआ कि वहाब की जो है वो जिम्मेदारी लगाई गई थी अवध बॉक्सर को जो है वो कत्ल करने के लिए। इस लोग के साथ नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।